अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 12 जो है हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। इस कहानी में यानी कि हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम कहानी शुरू करें तो कुछ अल्फाज मायने देख लेते हैं, यानी जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो होते हैं कहानी में उसके मीनिंग्स को देख लेते हैं और याद करने की कोशिश करेंगे, ताकि कहानी में जो है हमें कहीं दिक्कत ना हो। तो पहला अल्फाज है जिसका है क्या है, महाराशि। महर्षि यानी बड़े मर्तबे वाला इंसान, सनत। ठीक है, बड़े मर्तबे वाला यानी बहुत अमीर बोलेंगे या बहुत ज़्यादा मशहूर आदमी, बहुत इज्जत वाला आदमी, वो क्या कहलाएगा, महर्षि। सूफ़ी मनीष क्या कहलाएगा, सूफ़ी जैसा, है ना। यानी सूफ़ी मनीष यानी सूफ़ी जैसा, यानी सूफ़ी के साथ बहुत ज़्यादा उठना बैठना सोना खाना पीना उसके तरीके से हर कुछ करना जो है वो क्या हो जाता है, एकदम सूफ़ी नहीं होता है, लेकिन सूफ़ी जैसा व्यवहार करने लगता है, तो वही कहलाता है सूफ़ी मनीष। उसके बाद है ईश्वर भक्ति, यानी खुदा की इबादत करने वाला, यानी भक्त यानी बहुत ज़्यादा इबादत में लगा हुआ आदमी। फिर है अखाड़ा, यानी साधुओं के रहने की जगह को क्या कहा जाता था, अखाड़ा। साधुओं के रहने की जगह को अखाड़ा कहा जाता है। उसके बाद कुश्ती लड़ने की जगह को भी क्या कहते हैं हम, अखाड़ा। कुश्ती लड़ने की जगह भी क्या कहलाती है, अखाड़ा। उसके बाद है बहबूदी। बहबूदी का मतलब होता है भलाई, बहबूदी का मतलब भलाई। शबो रोज़ का मतलब होता है रात और दिन। शब का मतलब होता है रात और रोज़ का मतलब होता है दिन। ठीक है, शब का मतलब याद रखना है, शब का मतलब होता है रात और रोज़ का मतलब होगा दिन। ठीक है। उसके बाद है सदियों से, यानी सैकड़ों सालों से। उसके बाद है तहजीब, यानी कल्चर। बाउसूल ज़िंदगी गुजारने का तरीका। तहजीब ही को क्या कहेंगे, उसूल के साथ जो है तहजीब के साथ ज़िंदगी गुजारना क्या कहलाएगा, तहजीब कहलाएगा। ये दोनों वर्ड भी जो है साथ में आते, तहजीब और तमद्दुन। ठीक है, तहजीब और तमद्दुन यानी शहरी ज़िंदगी गुजारना। तमद्दुन यानी शहरी ज़िंदगी और तहजीब यानी शहरी कल्चर, ये या शहर में जिस तरीके से जिन उसूलों के साथ रहा जाता है। सह पहर यानी तीसरा पहर। पहला दिन के जो है 3 पहर होते हैं, सुबह शाम, सुबह दोपहर और शाम। तो तीसरे पहर को ही क्या कहेंगे, सह पहर। मुमताज़ तरीन यानी सबसे ज़्यादा काबिल ताज़ीम। मुमताज़ होना यानी काबिल ताज़ीम होना। और मरगन खाने यानी घी चिकनाई वाले खाने, यानी अच्छा खाना, हाँ, घी मक्खन वाला खाना, मरगन खाना उसी को कहेंगे। फ़राहम करना यानी मुहैया करना, फ़राहम करना यानी मुहैया करना। तारुफ़ करना यानी जानना, जाना पहचाना। तारुफ़ यानी जाना पहचाना। इत्मीनान बख्श, हाँ, इत्मीनान बख्श यानी इत्मीनान के काबिल, यानी कोई काम ऐसा या फिर कोई बात ऐसी जिसमें क्या हो, इत्मीनान हो जाए इंसान, है ना। तासुब यानी तरफदारी करना, जानिबदारी करना। तासुब का मतलब किसी की तरफदारी करना या किसी की तरफ जानिबदारी करना। आका का मतलब हो गया मालिक। अदबी मशगला, मशगला का मतलब हमने याद किया है काम, है ना, लेकिन कौन सा काम, अदबी काम। ठीक है, तो वही क्या कहलाया, अदबी काम। भल मनसाहट यानी शराफत, नेकी यानी शरीफ आदमी, भल मनसाहट। फिर है काश्तकारी यानी किसान काश्तकारी करता है, खेती करता है ना। फिर है जागीर यानी क्या, वो ज़मीन जो सरकार से हासिल हो, यानी ज़मीन को कहेंगे, या वो बहुत बड़ी जायदाद जो है जो बाप दादा ने छोड़ रखी हो, वो क्या कहलाता है, जागीर, है ना। यानी आपकी जागीर में क्या, ऐसे पूछा जाता है ना, आपको आपकी जागीर में क्या क्या मिला, या आपके विरासत में क्या मिला, है ना। हम उसको विरासत में, लेकिन विरासत में जो है जेवर जायदाद ये सब कुछ आ जाता है, पैसा सब कुछ आ जाता है, लेकिन जागीर में क्या ख़ास बात होती है, जायदाद की। तो ये हो गया यहाँ पर हमारा अल्फाज मायने। अब हम जो है एक बार और इसको जल्दी से देख लेंगे, है ना, ताकि हमारे जहन में ये बैठ जाए। तो महर्षि का मतलब होता है बड़े मर्तबे वाला इंसान। ठीक है, महर्षि का मतलब बड़े मर्तबे वाला इंसान, सनत भी जिसको बोलते हैं। सूफ़ी मनीष यानी सूफ़ी जैसा, है ना।
ईश्वर भक्ति यानी खुदा की इबादत करने वाला, और अखाड़ा का मतलब होता है साधुओं के रहने की जगह और कुश्ती लड़ने की जगह को अखाड़ा कहते हैं। बहबूदी यानी भलाई करना, शबो रोज़ यानी रात और दिन, सदियों यानी सैकड़ों साल, तहजीब यानी कल्चर व उसूल ज़िंदगी गुजारने का तरीका, तमद्दुन यानी शहरी ज़िंदगी, तमद्दुन यानी शहरी ज़िंदगी, सहपहर यानी तीसरा पहर, मुमताज़ तरीन यानी सबसे ज़्यादा क्या है, काबिल ताज़ीम, मुमताज़ है, काबिल है, मरगन खाने यानी घी चिकनाई वाला खाना, फराहम करना यानी मुहैया करना, तारुफ यानी जाना पहचाना, इत्मीनान बख्श यानी इत्मीनान के काबिल, तासुब का मतलब तरफदारी तासुब का मतलब तरफदारी जानिबदारी, आका का मतलब होगा मालिक, अदबी मशगला यानी काम, अदबी काम, भल मनासहट यानी शराफत नेकी, काश्तकारी करना यानी किसान, खेती करने वाला। ठीक है। जागीर का मतलब होता है वो ज़मीन जो सरकार से जो है हासिल हो, वो बहुत बड़ी जायदाद जो बाप दादा ने छोड़ी हो। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अल्फाज मायने हो जाता है कंप्लीट। अब हम बढ़ेंगे आगे कहानी की तरफ। तो हम कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। राबिंद्र बाबू है, राबिंद्रनाथ टैगोर के बारे में है। राबिंद्र बाबू को ही कहा गया, मतलब राबिंद्रनाथ टैगोर को ही क्या बताया गया। राबिंद्र बाबू जो है 7 मई 1861 को कहाँ पैदा हुए, कोलकाता में, 7 मई 1861 को। आपके वालिद जो है बुजुर्गों और महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर के जो है 14वीं सबसे छोटे बेटे थे, 14वीं और सबसे छोटे बेटे थे। यानी उनके नाम, उनके जो वालिद बुजुर्गवार थे यानी महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, ये उनके वालिद का नाम है। जो उनके 14 बच्चे थे और रविंद्रनाथ टैगोर जो है सबसे छोटे बेटे थे, यानी 14 नंबर पर आते थे। घर वाले ने मोहब्बत से उन्हें क्या कहने लगे, राबी। घर वाले प्यार से क्या कहते थे, रविंद्रनाथ टैगोर को राबी कहते थे। आपके वालिद जो है महर्षि एक सूफी मानिश बुजुर्ग थे, एक जो है बहुत मतलब मशहूर आदमी थे, हर कोई उन्हें जानता था यानी, और सूफी मनीषी थे, यानी सूफी के साथ उनका बहुत ज़्यादा उठना बैठना था, इसीलिए उनका व्यवहार, उनका बातचीत, उनका चाल चलन सब कुछ किस तरह था, सूफी संत की तरह था। इस वजह से उनको क्या कहा गया, सूफी मनीष। उनकी सारी ज़िंदगी जो है किस में निकल गई, ईश्वर भक्ति में, यानी सारी ज़िंदगी उन्होंने अपनी भक्ति में, इबादत में निकाल दी और गरीबों की मदद करने में निकाल दी। ठीक है। अपने ज़माने के क्या थे, मशहूर आलिम थे। उनके वालिद के बारे में बात हो रही कि उनके वालिद क्या थे, मशहूर आलिम थे। उन्हें कौन कौन सी लैंग्वेज आती थी, उनके वालिद के बारे में बात हो रही कि उन्हें क्या आती थी, बंगाली, संस्कृत, हिंदी, और साथ साथ में उर्दू और फ़ारसी ज़ुबानें जो है अच्छे से आती थी। ठीक है, यानी 5 ज़ुबानें जानते थे। ठीक है, और बंगाली, संस्कृत, हिंदी, उर्दू और फ़ारसी। सच्चे देशभक्त थे और शबो रोज़ कौम व मुल्क की क्या कहते थे, बहबूदी की फ़िक्र में गुजार देते थे। अब टैगोर के ख़ानदान में बच्चों की तालीम और तरबियत जो है इस मखसूस ढंग से दी जाती थी जिस पर सदियों हिंदुस्तान की तहज़ीब व तमद्दुन को क्या रहा है, फ़ख्र रहा है। यानी कि इनके घर का जो है माहौल जो है बहुत अच्छा कल्चर था और उनका उसूल के साथ ज़िंदगी गुजारते थे, और वो उसूल जो हिंदुस्तान के जो है सैकड़ों सालों से जो है क्या रहा है, हिंदुस्तान उस तहज़ीब तमद्दुन पर क्या करते आया, फ़ख्र करते आया। यानी कि ऐसी ज़िंदगी थी, सुबह सवेरे उठना होता था, मुंह हाथ धोकर सीधा दर्शन के लिए अखाड़े पर पहुंच जाते थे। अखाड़े से जो है निकलते ही कहाँ जाते, स्कूल चले जाते। तमाम दिन स्कूल में गुजार कर सह पहर को जब ये बच्चे जो है वापस आते तो घर पर पढ़ाने वालों का क्या होता, सिलसिला शुरू हो जाता, और रात में 9 बजे उन्हें कैदियों की तरह सोने पर क्या करते, मजबूर करते। यानी शाम के वक्त में जो है सारे बच्चे जब घर पर आ जाते पढ़ के, तो फिर जो है घर में पढ़ाई का सिलसिला जो है शुरू हो जाता, और रात में 9 बजे जो है सबको टाइम पर सोने के लिए कह दिया जाता। अब टैगोर जो है बंगाल के क्या थे, मुमताज़ तरीन अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। किस ख़ानदान से, अमीर ख़ानदान से, और मुमताज़ तरीन यानी आला, मतलब मशहूर ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था। मगर इस ख़ानदान में जो है अपने बच्चों की तरबियत का ढंग भी बस नमूने का था।
बच्चों के लिए ना तो कीमती कपड़ों का एहतमाम था, ना अच्छे अच्छे मरगन खानों का, ना ऐशो आराम का। वो तमाम सामान फराहम किया गया था जिसने आज नस्लों को क्या किया है, बर्बाद कर दिया है। खुद टैगोर जो है मामूली कमीज़ और पाजामा पहनते थे। आम तौर पर स्लीपरों का एक जोड़ा इमला करता था। घर पर ज़्यादातर जो है क्या करते, नंगे पाँव ही रहते। अब टैगोर 8 ही बरस के थे कि उनके बड़े भाई ज्योतिनाथ ने उनसे क्या कहा कि राबी तुम शेर क्यों नहीं कहते। यानी जब राबी जो है राबिंद्रनाथ टैगोर जो है जब 8 बरस के ही थे, 8 साल में ही जो है वो इतना उनके पास समझ, इतना लिखना पढ़ना सब कुछ सीख चुके थे। और कि उनका जो भाई था ज्योतिनाथ जिसका नाम था, उसने क्या कहा उनसे, उनको मशवरा क्या दिया, शायरी करने का। टैगोर ने जो है पहली नज़्म लिखी कौन सी, कमल पर। ठीक है, उन्होंने जब मशवरा दिया तो उसके बाद उन्होंने जो है धीरे धीरे लिखना शुरू किया और उनका पहला नज़्म क्या किस नाम से शाये हुआ, कमल के नाम से। अब जो है नज़्म कैसी थी किसी को पता नहीं, लेकिन ऐसा ज़रूर था कि इसे देख के ज्योतिनाथ की आंखों में क्या हो गया, खुशी के आंसू झलक गए। यानी उन्होंने कुछ अपने घरेलू हालात के ऊपर हो सकता है कि उन्होंने उस नज़्म में वाक़े को बयान किया होगा, तो जिसकी वजह से उनके भाई जो है बहुत ज़्यादा खुश हुए। इन्होंने अपने छोटे भाई की जो है हिम्मत बढ़ाई और सबसे पहले क्या किया, बंगाली बहरों के उतार चढ़ाव पर तालीम करी। यानी बंगाली में जो है नज़्म और शेर कहने के लिए जो है उनकी हिम्मत अफजाई करी और उनकी हिम्मत को बढ़ाया और समझाया कि किस तरीके से नज़्म को और अच्छे ढंग से लिखा जा सकता है। अब टैगोर की शायरी की जो है ना ये इब्तिदा थी, यानी ये कवल जो नज़्म इन्होंने लिखी, यहाँ से इन्होंने अपने शेर का क्या किया, आगाज़ किया। इसके बाद जब नॉर्मल स्कूल पहुँचे तो बाकायदा सुर्ख रंग की कॉपी पर जो है शेर लिखने लगी। यानी कि जब वो स्कूल में दाखिला हुआ उनका, तो उन्होंने लाल कलर की डायरी में जो है जैसे जैसे धीरे धीरे जो है उन्होंने क्या किया, शेर लिखना शुरू किया, जैसे जैसे उनका दिमाग में आता जाता। अक्सर फुर्सत के वक्त क्या करते, ये अपने शेर को ज्योति बाबू को क्या करते, सुनाया करते थे। ठीक है, ज्योति जो है जब उन्हें अपने दोस्तों से मिलाते तो हमेशा शायर की हैसियत से क्या कराते, तारुफ कराते। यानी जब भी अपने दोस्तों के पास ज्योति जो है अपने भाई को लेकर जाते, राबी को, तो हमेशा क्या बोलते कि ये मेरा भाई है जो शायर है ना। मतलब हमेशा शायर की हैसियत से शायर शायर बोल के अपने दोस्तों से मिलाते कि मेरा भाई क्या करता है, शायरी करता है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, उनकी हिम्मत और बढ़ती गई, उनकी हिम्मत अफजाई होती गई और उसका नतीजा क्या हुआ कि जल्द जो है वो शायर की हैसियत से क्या हो गए, रोशनास हो गए। यानी उस पूरा हर कोई जो है अब उनको क्या कहने लगा, शायर कहने लगा, और हर कोई जानने लगा कि राबी जो है क्या करता है, शायरी करता है। अब बात जो है कुछ और आगे बढ़ी तो टैगोर की शोहरत जो है क्या हुआ, नॉर्मल स्कूल के सुपरिटेंडेंट तक पहुंची, यानी स्कूल के प्रिंसिपल तक हम बोल सकते हैं कि वहां तक पहुंची। अभी इन्होंने टैगोर के शेर को क्या किया, सुना और उन्हें अपने खास शागिर्दों में शामिल कर लिया। यानी जब उस स्कूल के सुपरिटेंडेंट ने भी जो है उसकी शायरी को सुना, टैगोर की शायरी को, तो उन्होंने अपने फेवरेट स्टूडेंट्स में शामिल कर दिया। ठीक है, जिस पर वो अपनी खास तवज्जो देने लगी। अब टैगोर की ज़िंदगी जो है जिस अधूरी तालीम के दौर से गुजर रही थी, यानी जो है ये इस शायरी और अदबी मामलात की वजह से जो है वो बार बार क्या हो रहा था, इधर से उधर उनकी पढ़ाई हो रही थी। अब टैगोर की ज़िंदगी की जो अधूरी तालीम था वो टैगोर के ख़ानदान के लिए जो है किसी तरह का इत्मीनान बख्श ना थी। यानी कि यही बात जो है किसी को उनके ख़ानदान में पसंद नहीं आ रही थी कि टैगोर क्या कर रहा है, अपनी शायरी की वजह से जो है कभी ये स्कूल वो स्कूल मतलब बदल रहा है। तो ये उस ख़ानदान में जो है कभी होता नहीं था। तो और जो टैगोर के साथ में हो रहा था तो ये उनके ख़ानदान वालों को पसंद नहीं आ रहा था। अब अपने बड़े भाई जो थे उनके ज्योतिनाथ, उसके साथ कहाँ चले गए, इंग्लिस्तान चले गए। किस वजह से, तालीम हासिल करने के लिए। अब ये 1870 की बात है कि टैगोर पहले तो ईटन कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में जो है दाखिला करा दिया। पहले कौन से, एटन कॉलेज में, और फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में जो है दाखिला हुआ, इनका एडमिशन हुआ, जहाँ जो है वो कई महीनों तक पढ़ते रहे। लेकिन जो है जल्द ही उनका दिल जो है उचाट हो गया, यानी दिल उचाट हो गया, यानी उनका दिल जो है नहीं लग रहा वहाँ पढ़ाई में। अब तासुब, काले गोरे का फ़र्क, यानी वहाँ पर भी जो है क्या होता था,
यूनिवर्सिटी में भी काले गोरे का फ़र्क किया जाता था, गुलाम और आगा का फ़र्क किया जाता था। इन सब बातों को जो है दिल उनका बर्दाश्त नहीं कर रहा था और एक मर्तबा फिर इन्होंने अपना सारा ध्यान किस में लगा दिया, शेर व शायरी में और अदबी मशगलों में। ठीक है, यानी अदबी काम में, अदब में, यानी लिखने पढ़ने में, कहानी में, शेर व शायरी में लगा दिया। अब इस ज़माने में जो है इन्होंने नज़्म से ज़्यादा किस पर ध्यान दिया, नस्र लिखने में। ठीक है, यानी कहानी लिखने में, लंबे लंबे पैराग्राफ में उन्होंने वाक़े को बयान करना शुरू किया। अब इंग्लिस्तान में कुछ दिन ठहरने के बाद जो है जैसे गए वैसे ही वापस आ गए, कोई डिग्री जो है साथ नहीं लेकर गए। यानी इंग्लिस्तान तो गए थे वो तालीम हासिल करने के लिए, लेकिन वहाँ से आने के बाद इन्होंने अपने पास कोई भी डिग्री नहीं लाई अपने साथ। अब ख़ानदान के लोग जो है नाराज़ हो गए कि भाई इसको पढ़ने के लिए भेजा था लेकिन ये पढ़कर नहीं आया, और इनके ख़ानदान में चूँकि हर कोई पढ़ा लिखा था और हर कोई डिग्री, ऊंची डिग्री लेके बैठा हुआ था, इसीलिए जो है इनको क्या हुक्म मिला कि तुम शीलदान पहुँच कर क्या करो, जागीर का इंतज़ाम करो। यानी अब तुम शीलदान जाओ और फिर वहाँ पर क्या करो, अब तुम वहाँ पर अब कमाओ और जो है जागीर का इंतज़ाम करो। अब यहाँ इन्होंने पहली बार इस हिंदुस्तान की जो है गरीबी को, अफलास को और गांव वालों को भल मनासेहत और इंसानियत को जो है क्या किया, गहरी नज़र से देखने का उनको मौका मिला। यानी उन्होंने यहाँ पर अपने, जब वो अकेले यहाँ पर रहने लगे है ना, कहाँ पर, शीलदान में, तब इन्होंने देखा कि हिंदुस्तान में किस तरह की गरीबी है, लोग कितने गरीब है, कितनी मजबूरी में, कितनी मुफलिसी में जो है गांव वाले क्या कर रहे हैं, बसर, अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अब यहाँ उन्हें गरीब का जो है काश्तकारों की सादा ज़िंदगी से साबका पड़ा। यानी यहाँ इनको जाके पता चला कि गरीब जो है, जो काश्तकारी करते हैं यानी खेती करते हैं, वो किस तरह जो है अपनी सादा ज़िंदगी गुजर करते हैं। अब यहाँ वो गरीबों और मज़दूरों के दुख दर्द में क्या हुए, शरीक रहे और जागीर का इंतज़ाम इतना अच्छा किया कि क्या हुआ है, सब मुतमईन हो गए। यानी अब यहीं पर उन गांव वालों के साथ में ही वो रहकर और मज़दूर के साथ रहकर उनके दुख दर्द में जो है उनका हिस्सा बन करके उन्होंने क्या किया, अपने लिए जागीर का इंतज़ाम किया। और जब इतना कर लिया कि जो है उनके ख़ानदान वाले क्या हुए, उनसे खुश हो गए। अब यहाँ उनकी शायरी को जो है नई ज़िंदगी मिली। यानी वो इस तरह वहाँ पर जम गए उन लोगों के बीच कि यहाँ पर जो है उन्होंने रहकर जो है शायरी में काम करना और ज़्यादा शुरू कर दिया। अब इनके बहुत से ड्रामे और गीतों का मजमुआ जो है इसी शीलदान की पैदावार है। यानी यही शीलदान जगह का नाम है। यहीं पर रह के जो है उन्होंने इतनी शायरियाँ की कि और इतने गीत लिखे कि उनका एक मजमुआ जो है अलग अलग किताबों में मशहूर है। अब टैगोर को जो है मौसीकी से भी बहुत कुदरती लगाव था। यानी बचपन से ही जो है उनको क्या पसंद था, मौसीकी, म्यूज़िक बहुत पसंद था। आपने क्या किया, बचपन से मौसीकी की बाकायदा तालीम हासिल की थी। यानी मौसीकी की तालीम उन्होंने हासिल की हुई थी। अब इन्होंने ना सिर्फ गीत लिखे बल्कि उन्हें दिलकश धुनों पर जो है गाना शुरू किया। यानी सिर्फ लिखा नहीं बल्कि उसमें जो है धुन भी लगा दिया। अब इन्होंने अपने गीतों की धुनें जो है खुद बनाई है, किसी से मतलब लिखा भी खुद है और उसमें धुन भी खुद लगाई है। उनकी बनाई हुई धुनें रफ्ता रफ्ता बंगाल की सबसे ज़्यादा मकबूल संगीत बन गई। ठीक है, यानी अब इन्हें राबिंद्र संगीत के नाम से जो है जाना जाता है। अब वहाँ शीलदान में जब वो रहकर इतनी सारी उन्होंने गीत और इतने सारी नज़में उन्होंने लिखी कि उन नज़मों को और उन गीतों के मजमूए को क्या कहा जाता है, राबिंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। अब बंगाल की मौसीकी में, म्यूज़िक में जो है राबिंद्र संगीत को जो है एक अहम मुकाम हासिल है, यानी बहुत ऊंचा मुकाम हासिल है। अब टैगोर की एक और बात सुनकर आपको जो है क्या होगा, बड़ा अचंभा होगा, यानी आप ताज्जुब करेंगे ये सुन करके कि इन्होंने 60 साल की से ज़्यादा की उम्र में जो है क्या सीखी, मुसव्विरी सीखी, यानी पेंटिंग सीखी। भला इतनी उम्र को पहुंचकर इंसान जो है किसी नए फ़न को तो क्या ही सीखता है, लेकिन अपने फ़न से भी क्या होता है, उकता सा जाता है जिसका वो माहिर होता है। यानी बचपन से सीखा हुआ अगर कोई किसी के अंदर हुनर है तो वो भी जो है 60 साल की उम्र के आने के बाद क्या हो जाता है, उससे उकता जाता है, परेशान हो जाता है और फिर बनाने का या वो चीज़ करने का मन नहीं करता। लेकिन जो है टैगोर साहब जो है वो 60 साल की उम्र पहुंचने के बाद भी जो है 60 साल से ज़्यादा को पहुंचने के बाद भी जो है उन्होंने क्या सीखी, पेंटिंग सीखी। लेकिन टैगोर ने उम्र के इस हिस्से में एक नए फ़न को सीखा, पूरी तवज्जो से वो भी सीखा, मेहनत से सीखा। और अभी जो है इसे सीखे हुए कितने 10-12 साल भी नहीं हुए थे कि मुसव्विरी के माहिरों ने क्या किया, उन्हें मुसव्विरों का पैगंबर का दर्जा दे दिया। यानी बंगाल में जो है मुसव्विर जितने भी लोग थे वहाँ पर, मुसव्विर जितने भी पेंटर्स थे, उन्होंने क्या किया, मुसव्विरी का पैगंबर का दर्जा दे दिया। कि मतलब कि सबसे पैगंबर का दर्जा दे दिया, यानी कि पेंटिंग में सबसे ऊपर जो है उनको रख दिया। किसको, टैगोर को। वो इतनी बेहतरीन तरीके से पेंटिंग करने लगी। अब टैगोर की तस्वीरें जो है ज़्यादातर कुदरती मनाजिर पर होती थी। यानी
किस पर? जंगल पर, जानवरों पर, परिंदों पर, है ना। इन तस्वीरों की तादाद जो है लगभग कितनी है? 3000। तस्वीरों की तादाद कितनी है? लगभग 3000। टैगोर जो है हिंदुस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के जो है बड़े मशहूर शायर बन गए, और बहुत बड़े क्या बन गए? संगीतकार भी बन गए, बड़े मुसव्विर भी बन गए। अब सब बातों के साथ साथ इंसान भी थे। कैसे? बड़े इंसान थे, बहुत बड़े, जिससे मिलते बराबरी सी के साथ मिलते, बहुत इखलाक से मिलते, जिस किसी से भी मिलते उसकी हैसियत के मुताबिक ही थे, क्या करते? बात करते। यानी ये नहीं कि अगर कोई गरीब आदमी तो उससे बड़ी बड़ी जो है बातें कर रहे हैं, ताकि जो है जो चीज़ उसके पास है नहीं, जो चीज़ उसके पास कभी आने की गुंजाइश भी नहीं है, और उस चीज़ के बारे में बात करे ताकि उसे जो है क्या हो, अपने लिए हिकारत महसूस हो। तो इन्होंने एक ज़मींदार या जागीरदार के घर में जो है आँख खोली थी। किसके घर में आँख खोली थी? ज़मींदार और जागीरदार, यानी बड़े घर में इन्होंने, जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हो, जायदाद हो, है ना, लेकिन उनकी जो है सादा ज़िंदगी जो है काबिल रश्क थी। यानी वो इस इतने अमीर घर पैदा होने के बावजूद जो है इतनी सादा ज़िंदगी गुजारते थे कि हर कोई जो है उन पर रश्क करता था, यानी फ़ख्र करता था, ताज्जुब में पड़ जाता था, सोच में पड़ जाता था। सादा लिबास पहनते थे, खाने में जो है किसी किस्म का भी तकल्लुफ़ नहीं करते थे, यानी खाने में कोई एतराज़ नहीं करते थे, जो मिल जाता सादा सूखा खाना खा लेते थे। और अपने शागिर्दों को भी क्या करते? यही मशवरा देते, सादा और कुदरती उसूलों पर ज़िंदगी बसर करो। टैगोर को उस्ताद की हैसियत से बहुत ऊंचा मुकाम हासिल है, यानी वो टीचर भी रहे हैं, कि वो जो है बच्चों को पढ़ाते भी थे, और उसमें भी जो है उन्हें बहुत ज़्यादा मर्तबा हासिल है, लोग बहुत उनकी इज्जत करते थे टीचर के मुताबिक। हिंदुस्तान के जो है पुराने ऋषियों की तरह इन्होंने हमारे लिए एक लाजवाब तिरका जो है छोड़ा है, और वो है शांति निकेतन। शांति निकेतन किसने लिखा है? टैगोर साहब ने। अब इन्होंने कलकत्ता से जो है 90 मील के फासले पर एक छोटे से जो है स्कूल की बुनियाद डाली थी। उसी का नाम था क्या? शांति निकेतन। यहाँ बच्चों को जो है मुफ्त तालीम दी जाती थी। अब मुफ्त तालीम यानी फ्री में, कोई उनसे पैसा नहीं लिया जाता था, या पैसे के बदले भी कोई चीज़ जिस तरह पहले ली जाती थी, खाना पीना, चावल, गेहूँ, ये सब कुछ भी नहीं लिया जाता था, बिल्कुल फ्री था। अब इस स्कूल को जो है चलाने में जो है उनको बड़ी माली दुश्वारियों का क्या करना पड़ा? सामना करना पड़ा। यानी माली दुश्वारी यानी पैसे का सामना करना पड़ा, मतलब पैसा खर्च होता था, लेकिन जो है वो जल्दी किसी से मांगते नहीं थे, जितना उनके पास होता था वो अपनी दौलत में से खर्च करते थे। अब पूरा घर पीछा बीवी के जेवरात, पूरे घर को जो है क्या किया उन्होंने? बेच दिया। उसके बाद उस स्कूल के लिए फिर बीवी के उनके जितने भी जेवरात थे वो सबको बेच दिए, और थोड़ी बहुत इमदाद यानी कि मदद, ये हम लोगों ने पढ़ा है, इमदाद जो है किससे, मदद किससे बना है? इमदाद से, है ना। थोड़ी बहुत मदद कहाँ से मिली? बाहर से मिली। अब खुदा करके जो है इसे विश्व भारती की शक्ल दी गई, यानी शांति निकेतन का ही नाम बाद में फिर क्या रखा गया? जब थोड़ा ये बड़ा हुआ और थोड़ा फैला तो इसका नाम क्या हुआ? विश्व भारती। और अब जो है इस अदारे को कौन सा दर्जा मिला है? यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है, यानी अब ये क्या बन गया है? यूनिवर्सिटी। लाफानी शाहकार यानी कभी ना ख़त्म होने वाली शोहरत जो है गीतांजलि का खालिक और कौमी तराने को जन्मदाता जो है वो 7 अगस्त 1941 को जो है इस दुनिया से रुखसत हो गया। ठीक है, यानी गीतांजलि और कौमी तराना जो है हमारे मुल्क का, वो किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और उनकी वफ़ात फिर कब होती है? 7 अगस्त को 1941 में, यानी आज़ादी से 6 साल पहले। अब अर्थी के साथ जो है कई मील लंबा जुलूस था। अब जब उनकी अर्थी उठी, यानी कि जब वो मरे, तो उनकी जब अर्थी उठाई गई तो इतना कई मील तक जो था जुलूस था। किस चीज़ का जुलूस था? रविंद्रनाथ टैगोर को एक झलक एक बार देखने के लिए जो है लोगों की भीड़ थी। अब इस जुलूस में कौन कौन था? हिंदू भी था, मुसलमान था, ईसाई था, है ना, सिख था, यानी हर धर्म के लोग उसमें शामिल थे। अब दूसरे मुल्कों के जो लोग आए हुए थे, जो कलकत्ता में रहते थे, वो भी थे, और ये सब जो है शायर आज़म के जो है आखिरी दर्शन के लिए बेताब थे, बेकरार थे। यानी हर कोई चाहता था कि एक बार जो है उनको मौका मिले किसी तरह कि वो रविंद्रनाथ टैगोर को आखिरी बार देख सके, क्योंकि उन्हें पता था कि अब जो है वो सिर्फ उनको तस्वीरों में ही देख सकते हैं। तो इस वजह से हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, हर किसी से उनका अखलाक, उनका व्यवहार इस कदर अच्छा था कि हर कोई
जो है उनको देखने के लिए बेताब था। ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। इस कहानी को लिखने वाले हैं मौलवी अब्दुल हक, और ये कहानी के जो क्वेश्चन आंसर है, सवाल जवाब है, इसको मैं दूसरे वीडियोज़ में करवाऊँगी। और अगर कहानी आपको अच्छी लगी है तो क्वेश्चन आंसर आप अपने से भी कॉपी में कर सकते हो, बिना कहानी को देखे हुए भी आप ट्राई कर सकते हो आंसर्स को लिखने की कॉपी में, और बाकी मैं वैसे करवाऊँगी। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।